तेजस्वी यादव ने कहा कि राम मंदिर पर मोदी जी उपकार की भाषा में बात कर रहे हैं। वे इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भगवान राम को घर दे दिया, उनके लिए महल बनाकर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर जोरों की तैयारी चल रही है। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़बोलापन दिखाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम जी को जरूरत होती तो खुद जगह जगह महल बना लेते, ना कि मोदी जी का इंतजार करते। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर और भी कई आरोप लगाए। राम मंदिर पर बिहार में राजनीति चरम पर है। बुधवार को तेजस्वी यादव पूर्व सांसद प्रोफेसर रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण करने मधुबनी गए थे। झंझारपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राम मंदिर पर मोदी जी का उपकार की भाषा में बात कर रहे हैं। वे इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि राम भगवान को घर दे दिया, उनके लिए महल बनवाकर उपकार कर दिया। अब आप बताइए कि राम जी को मोदी जी की जरूरत थी क्या? भगवान चाहते तो जगह जगह स्वयं अपना महल बना लेते। ये सब बीजेपी की बेकार की बातें हैं। श्रद्धा और भक्ति मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, ना कि कोई दिखावा करना चाहिए। केंद्र सरकार पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राजनीतिक विरोधी पर कभी ईडी तो कभी सीबीआई से कार्रवाई करवाई जा रही है, लेकिन हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी या अमित शाह से नहीं है। हमारी दुश्मनी बेरोजगारी, महंगाई, फरेबी, झूठ और भ्रष्टाचार से है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम तेजी से हो रहा है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? मंदिर या अस्पताल? पढ़ाई की जरूरत होगी तो कहाँ जाएंगे? स्कूल या मंदिर? मेरी माँ उस समय से छठ पूजा और भक्ति करती आ रही है जब नरेंद्र मोदी को ये सब पता भी नहीं होगा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मिलावटी झूठ बोलने के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इससे पहले राम मंदिर का आमंत्रण मिलने के बारे में कहा कि हमारे घर में मंदिर है और हम लोग रोज भगवान की पूजा करते हैं। कुछ दिन पहले बालाजी का दर्शन करने भी गए थे। राजनीति में आरोप कई बार मुद्दे बन जाते हैं। एक समय था जब चारा घोटाला के आरोपों से घिरे लालू यादव ने इसे ही राजनीतिक मुद्दा बना लिया और अपने वोट बैंक को साधा भी। इन दिनों राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसी राह पर चल पड़े हैं। लैंड फॉर जॉब के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव भी अपने पिता की राह पर चलकर राजनीति को अंजाम देने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई ये सब दबाव में कर रहे हैं। ये सब एनडीए के प्रमुख अलायंस बन चुके हैं। कई दलों में एनडीए से नाता तोड़ लिया है, तो बीजेपी इसकी भरपाई ईडी, सीबीआई से कर रही है। रही शिकंजा कसने की बात, तो ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ और ना ही आखिरी बार है। हमें तो पहले ही कहा था कि ये सब होना है। जब तक चुनाव है तब तक ये सब होता रहेगा। ये बयान तेजस्वी यादव ने किसी सभा के दौरान पत्रकारों से घिर जाने के कारण नहीं दिया, बल्कि अपने सरकारी आवास से निकलने के क्रम में पत्रकारों को बुलाकर काफी इत्मीनान से दिया। हालांकि इस क्रम में तेजस्वी ने कई और प्रश्नों का जवाब भी दिया, जिसमें सीआईए, एनआरसी से संबंधित भी सवाल थे। दरअसल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पत्रकारों को बुलाकर दिए गए बयानों पर राज्य की जनता, विशेषकर अपने वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए की वह अपने चाहने वालों को ये बताने में सफल रहे कि जो भी आरोप हैं राजनीति से प्रेरित हैं और न चाहते हुए भी केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने को मजबूर हैं। तेजस्वी जानते हैं राजनीति में मजबूती से टिके रहने के लिए अपने चाहने वालों और अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना भी जरूरी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी चारा घोटाला में फंसे थे, तो उन्होंने भी अपने भावनात्मक संबंध को इस आधार से जोड़े रखा कि ये राजनीतिक स्पर्धा में फंसाने वाला खेल के अलावा कुछ भी नहीं। और तब लालू प्रसाद यादव अपने इस मकसद में कामयाब हुए कि एक गरीब का बेटा सीएम बना, तो राजनीति में पहले से स्थापित लोगों को ये पसंद नहीं आया। स्थिति आज भी M22 समीकरण पर वैसे ही आज भी इंटैक्ट है। वर्तमान स्थिति है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित इंडिया गठबंधन में शामिल कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। ऐसे में भाजपा नीतीश सरकार को कटघरे में
रखकर वोट बैंक की सहानुभूति पाना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। वैसे भी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव संभावित है, इसीलिए भी खुद को पाक साफ बताना राजनीतिक जरूरत है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।